हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। चलिए इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ईपी। जी, यानी कि हमारा जो संसद है वो स्टेट लिस्ट के विषय पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कि कानून बना सकते हैं। किस क्षेत्र में या फिर ऐसे क्या सिचुएशन बनेगा तब वो ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा पास से रेजोल्यूशन। जब क्या होता है ना, राज्यसभा जब एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तब इस तरह वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट के विषय पर वो कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। कौन? जो संसद, यानी कि आर्टिकल 249 अलाउस पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट्स इफ राज्यसभा passes a resolutions by 2/3 majority in the नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि आर्टिकल 249 उनचास 249 क्या कह रही है, ये कह रही है कि पार्लियामेंट आइन बना सकते हैं किसके ऊपर? स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। कब? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है और उस रेजोल्यूशन में 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, और ये नेशनल हित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये होना चाहिए। ठीक है ना। उस सिचुएशन में पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट विषय पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। जो लेजिस्लेटिव पावर होता है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, कैन बी एक्सटेंडेड, यानी बढ़ा सकता है, बढ़ा जा सकता है, उसका दायरा बना बढ़ा जा सकता है। किस तरह, किस क्षेत्र के ऊपर? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। ऐसे क्या होगा कि उनका पावर बढ़ा जा सकता है। आंसर गेस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि विदाउट एनी इमरजेंसी इफ राज्यसभा अप्रूव्स। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर अगर अदर सिचुएशन में राज्यसभा बिल पास कर दे रही है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट मिल जा रही है, उस सिचुएशन में पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट कैन एक्ट एज द स्टेट सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, इवन इन द नॉर्मल टाइम, नॉर्मल सिचुएशन में भी। ये भी राज्यसभा गिव्स इट्स अप्रूवल, राज्यसभा में अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान का ये एम्पावर कर रही है, ये अधिकार दे रही है किसे? पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? लेजिस्लेट करने के लिए, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, और जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जातीय हित के लिए होना चाहिए। तो कौन सा अनुच्छेद ये पावर दे रही है पार्लियामेंट को? ऑप्शन देखिए, जो कि सटीक उत्तर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सटीक रहेगा, यानी कि आर्टिकल 249 249 ये कह रही है कि ये प्रोवाइड कर रही है, ये प्रदान कर रही है क्या? ऐसा पावर जो राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करता है तो ये हो सकता है, पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेटिव लॉ पास कर सकता है, यानी कि लॉ जारी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, देखिए। Resolutions by राज्यसभा फॉर पार्लियामेंट्स टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट मस्ट बी पास्ड बाय। यानी कि रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा, राज्यसभा का जो रिजोल्यूशन है फॉर पार्लियामेंट के लिए टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट मस्ट बी पास्ड बाय, यानी कि इसे पास होने के लिए कितने मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। किस तरह का मेजोरिटी चाहिए? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2/3 मेजोरिटीज ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग्स, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी इसके लिए चाहिए राज्यसभा के लिए
इज रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिकल 249 लेजिस्लेशंस, यानी इसे लेजिस्लेशन करने के लिए इतना सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ड्यूरिंग द राज्यसभा रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्स टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इज, यानी राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होने के लिए और पास होते टाइम पार्लियामेंट जो लेजिस्लेट करते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो कितने टाइम लेते हैं इसके लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 ईयर रहेगा, यानी कि रेजोल्यूशन रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर ईयर। ये जो रेजोल्यूशन पास किया है, ये रेजोल्यूशन 1 साल 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा और इसे फिर दूसरे साल में इसे रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which house of the parliament has the special power to allow legislation on the state list, यानी कि पार्लियामेंट में किस सदन में यह स्पेशल पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेशन यानी कि कानून बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, कौन सा सदन जो पावर है यानी कि स्टेट लिस्ट को चेंज करने में मॉडिफिकेशन करने के लिए उनका बहुत मायने रखता है, उनका सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है इसका इस काम के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा ओनली, यानी कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स हैंड्स ओनली, इट कैन पास द रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत ये क्या होता है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट को ये प्रतिनिधित्व कर रही है। हाउ हैंस ओनली इट कैन पास द रेजोल्यूशन, क्योंकि राज्यसभा ही रेजोल्यूशन पास करता है स्टेट का जो स्टेट लिस्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 249, ये क्या मायने रखता है, इसके लिए क्या लाइन सटीक रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा सटीक उत्तर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये टेम्पोररी होता है, ये जो टेम्पोररी एंड को एग्जिस्ट विद स्टेट लॉ, यानी कि ये स्टेट लॉ के साथ को एग्जिस्ट करता है बट ये टेम्पोररी होता है। हर एक साल में इसे क्या करा जाता है, इसे फिर भी रिन्यू होता है, अगर रिन्यू नहीं होता है तो वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट लॉ इज वैलिड एज लॉन्ग एज द रेजोल्यूशन इज इन फोर्स, रेजोल्यूशन जब तक काम है, 1 साल के लिए जब अगर जब तक काम है, जब तक रिन्यू चल रही है तो उस टाइम में ये को एग्जिस्ट करेगा, अगर काम नहीं चलेगा तो ये साइड में हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि स्टेट लॉ कैन ऑल्सो ऑपरेट इफ ही नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी स्टेट लॉ भी काम करेगा अगर ये कोई द्वंद्व सृष्टि नहीं कर रही है या फिर स्टेट लॉ कोई भी द्वंद्व क्रिएट नहीं करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जनहित के लिए जो लेजिस्लेशन किया था स्टेट लिस्ट में, ये किस तरह का एग्जांपल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि फेडरल सुप्रीमेसी रहेगा, यानी कि इट एम्पावर्स द यूनियंस टू ओवरराइड स्टेट्स, ये क्या कर रही है, हमारे यूनियन को संघ को एम्पावर शक्ति दे रही है, अधिकार दे रही है कि स्टेट के ऊपर ओवरराइड करने के लिए, शोइंग द यूनिटरी टिल्ट्स इन द यूनियन इंडियन फेडरेशन, इंडियन संघवाद में, भारतीय संघवाद में जो यूनिटरी टिल्ट है ये दर्शा रही है और ये स्टेट के ऊपर ओवरराइड कर रही है, यानी कि ज़्यादा शक्ति दर्शा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर राज्यसभा पास द रिजोल्यूशन, राज्यसभा के द्वारा अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो रिजोल्यूशन पास होने के बाद पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट लास्ट फॉर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, पार्लियामेंट किस तरह का लेजिस्लेशन करते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनटिल द रेजोल्यूशन एक्सपायर्स और renewed, यानी द लॉ रिमेन्स वैलिड, ये जो लॉ बनाएगा ये लॉ तब तक वैलिड रहेगा जब तक ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच राज्यसभा रेजोल्यूशन इज इफेक्टिव, यानी कि राज्यसभा को रेजोल्यूशन इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद अगर रिन्यू नहीं होता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए,
Which of the following is not requires for Parliament to legislate on a state subject under Article 249? यानी निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है पार्लियामेंट के लिए कि वो लॉ लॉ बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर 249 आर्टिकल के तहत अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि स्टेट गवर्नर रिकमेंडेशन इसके लिए नहीं जरूरी है, यानी गवर्नर्स अप्रूवल इज नॉट नीडेड, इसके लिए गवर्नर के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली राज्यसभा एंड पार्लियामेंट आर इन्वॉल्व। इस क्षेत्र में ये जो रिजोल्यूशन को और ये जो लेजिस्लेशन में ये लेजिस्लेशन में हमारा पार्लियामेंट और राज्यसभा का ही काम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट के लिए गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, कौन नियुक्त करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर क्या होगा, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, यानी कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर्स, जो कि सेंटर का एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, गवर्नर्स होल्ड्स ऑफिस। गवर्नर कब तक अपने ऑफिस में रहेंगे, अपने पद में रहेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एट द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे उन्हें अपने पद में रख सकते हैं, उनका कार्यकाल भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट शोइंग यूनिटरी कंट्रोल्स, जो कि यूनिटरी कंट्रोल को दर्शा रही है, यूनिटरी कंट्रोल को दर्शा रही है, क्योंकि ये जो कंट्रोल है ये पूरा प्रेसिडेंट के पास चला जा रही है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है, यानी कि यूनिटरी कंट्रोल को यह दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, गवर्नर एक्ट प्राइमरी। गवर्नर किस तरह एक्ट कर रही है प्राइमरी, प्राथमिक रूप से वो किस तरह काम कर रही है, एवरी एक्ट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी होगा, यानी कि स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, स्टेट का हेड होता है, ठीक है ना। एजेंट ऑफ द सेंटर, और सेंटर का भी एजेंट होता है, ठीक है ना। तो गवर्नर रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ द इन द स्टेट। स्टेट का जो स्वयं वो दर्शाते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का प्रशासन व्यवस्था में जो स्वयं को ये दर्शाते हैं। सिमिलर इन कनाडा सिस्टम्स, ये कनाडा सिस्टम की तरह हमारे भारत में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कंट्री प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री ये प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्टेड किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि यूएसए। इन यूएस फेडरलिज्म से भारत, यानी कि अमेरिका संघवाद में एक ऐसा होता है कि स्टेट जो गवर्नर होता है वो इलेक्टेड होता है, उन्हें इलेक्शन के दौरान चुना जाता है, ठीक है ना। और लाइक इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नर, यानी कि अपॉइंटेड बाय गवर्नर्स। इंडिया में क्या होता है ना, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, और कौन करते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, देखिए क्वेश्चन है, इंडिया अपॉइंटेड द गवर्नर सिस्टम्स फ्रॉम व्हिच कंट्री। यानी कि इंडिया गवर्नर सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। किस कंट्री से गवर्नर सिस्टम को अडॉप्ट किया है इंडिया, भारत ने। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि कनाडा से इंडिया अडॉप्ट किया है गवर्नर सिस्टम को, यानी कि इंडिया फॉलोज कनाडा मॉडल्स वेयर गवर्नर्स इज अपॉइंटेड एंड एक्ट एज यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर क्या होता है ना, गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड। गवर्नर
क्या होता है, गवर्नर को हटा जा सकता है, वो अपने पद से उन्हें हटा जा सकता है। कैसे? ऑप्शन देखिए, और कौन कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। मुझे कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय द प्रेसिडेंट सेट एनी टाइम। प्रेसिडेंट ही उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक है ना। इट शो द स्टेट आर नॉट सॉवरेन, स्टेट का कोई प्रभुत्व नहीं है, संप्रभु नहीं है, यानी सॉवरेन नहीं है। जैसे एंड सेंटर कंट्रोल्स गवर्नर, और सेंट्रल गवर्नर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच बॉडी कंडक्ट इलेक्शंस ऑन टू द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, यानी कौन सा बॉडी, कौन सा निकाय इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं बुथ पार्लियामेंट में, साथ ही साथ विधानमंडल में, यानी राज्य विधानमंडल में भारत का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी कंडक्ट्स बोथ यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ये इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी चलाती है, ठीक है ना, जो कि कंडक्ट कर रहे हैं वो तो संघ का एंड राज्य का इलेक्शन को ये कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेंबर होता है वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें अपॉइंटेड किया जाता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन इज ए यूनियन बॉडी। ये क्या होता है, एक यूनियन बॉडी है। एंड स्टेट्स हैव नो रूल्स इन इट्स अपॉइंटमेंट, और स्टेट का कोई भी रूल नहीं होता है उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हैज द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, किसके पास ये पावर होता है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा, यानी कि पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। कौन चीफ इलेक्शन कमीशनर को हटा सकते हैं, जो कि होता है पार्लियामेंट तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसे होता देते हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल्स रिक्वायर्स इम्पीचमेंट्स लाइक ए प्रोसेस स्टेट्स हैज नो रूल्स, प्रोसेस एंड स्टेट हैज नो रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कंट्री हैज सेपरेट इलेक्शन मशीनरी, यानी फेडरल फेडरल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंट्री में जो इलेक्शन मशीनरी है ये स्टेट के लिए और फेडरल के लिए दोनों अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए के लिए, यानी कि यूएस फेडरलिज्म सी हैज सेपरेट फेडरल एंड स्टेट इलेक्शन मशीनरी, अनलाइक इंडिया इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंडिया का जो होता है एकीकृत सिस्टम व्यवस्था रखा गया है, बट यूएस के बारे में कहो तो यूएस में ऐसा होता है, उनका स्टेट के लिए अलग इलेक्शन होता है, अलग से इलेक्शन, एंड फेडरल यानी कि संघ के लिए उनका अलग इलेक्शन होता है, ठीक है ना, संख्या के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, गवर्नर कैन रिजर्व स्टेट बिल, गवर्नर क्या स्टेट बिल को संरक्षित कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ, किसका कंसिडरेशन करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वो संरक्षित कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए, सहमति के लिए उसे वो रिजर्व कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग यूनिटरी बायस, जो कि यूनिटरी बायस को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना, एकत्रित, यानी कि एकत्र यूनिटरी टिल्ट को भी ये शो कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, प्रेसिडेंट्स वीटो ऑन ए स्टेट बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन इजी, यानी कि प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर होता है ऑन स्टेट बिल उसे रिजर्व किया जाता है फॉर इजी कंसिडरेशन, उनका कंसिडरेशन कर ले उसे रिजर्व किया जाता है। एक किस तरह का पावर होता है और किस तरह का वीटो पावर होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एब्सोल्यूट वीटो होता है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड असेंट कंप्लीटली एंड स्टेट कांट ओवरराइड इट, यानी कि प्रेसिडेंट इससे होल्ड करके रख सकते हैं असेंट करने के लिए, उससे सहमत देने के लिए, एंड स्टेट कांट ओवरराइड इट, स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर राय दे सकते हैं, ठीक है ना, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, गवर्नर्स रिजर्वेशंस ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स इंडिकेशंस, गवर्नर का रिजर्वेशन चाहिए स्टेट बिल के ऊपर, ठीक है ना, गवर्नर रिजर्वेशन करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट्स इंडिकेट्स, यानी गवर्नर जो प्रेसिडेंट के लिए स्टेट बिल को रिजर्व करके रख देते हैं, रख सकते हैं, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या दर्शा रही है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट्स, यानी कि ये चीज़ें ये दर्शा रही कि सेंटर जो स्टेट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना, इट इज स्टेट कांट हैव फाइनल लेजिस्लेटिव, यानी कि ये चीज़ें ये दर्शा रही कि स्टेट फाइनल लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं ले सकता है, यानी कि पूरा आईन कानून नहीं बना सकते, वो फाइनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, विदाउट यूनियन कंसेंट इन सर्टेन मैटर, कुछ मामले में यूनियन का कंसेंट होना चाहिए, उनका मत वो लेते हैं, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ वेटो डज प्रेसिडेंट नॉट हैव ओवर स्टेट बिल, यानी किस प्रकार का वेटो के ऊपर प्रेसिडेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है स्टेट बिल के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सस्पेंसिव वेटो, यानी ऑन स्टेट बिल प्रेसिडेंट वेटो इज एब्सोल्यूट, प्रेसिडेंट वेटो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द बिल और फॉर रिकंसिडरेशन, और वो क्या होता है ना, वो बाउंड नहीं होते इसके लिए, प्रेसिडेंट वो फ्रीडम होते हैं, वो उसे रिजर्व करके रख सकते हैं, उसे आसन दे सकते हैं, या फिर उससे उसे ऐसे ही रिकंसिडरेशन करने के लिए भी भेज सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे ऑप्शन उनके पास होते हैं, पर वो इसके लिए बाउंड नहीं होते कि वो रिटर्न करेंगे, रिकंसिडरेशन करने के लिए उसे भेजेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हैज द फाइनल अथॉरिटी ऑन ए बिल रिजर्व बाय द गवर्नर, अगर गवर्नर एक बिल को रिजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, तो उस सिचुएशन में उस बिल के ऊपर फाइनल डिसीजन, फाइनल अथॉरिटी कौन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी होते हैं वो, यानी प्रेसिडेंट एसेंट इज मैंडेटरी, प्रेसिडेंट का जो एसेंट होता है उनका जो सहमति होता है वो मैंडेटरी होता है फॉर रिजर्व्ड बिल टू बिकम ए लॉ, यानी कि ये लॉ होने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट सहमति जरूरी है, ठीक है ना। Which of the following is a unitary feature shown by governor power? shown by governor power, यानी गवर्नर पावर को दर्शा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा है एक यूनिटरी फीचर दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्वेशन करना ये दर्शा रही है, यानी कि इट लिमिट स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को लिमिट कर रही है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है, दर्शा रही है कि यूनिटरी बाइस को ये दर्शा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, प्रेसिडेंट्स पावर इज विथहोल्ड टू विथहोल्ड असेंट ऑन स्टेट बिल एग्जिस्ट, यानी प्रेसिडेंट का जो पावर होता है एक बिल को असेंट करने के लिए उन्हें होल्ड करके रखते हैं, रोक के रख सकते हैं एक स्टेट बिल को एग्जिस्ट, और ये किस सिचुएशन में होता है और कितने टाइम रख सकते हैं कि। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इवन इन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल सिचुएशन में भी वो उससे रुक सकते हैं, ठीक है ना, यानी सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट, सेंटर जो है वो स्टेट को कंट्रोल कर रही है, इज विजिबल इवन विदाउट इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर ना हो, वो हर सिचुएशन में उसे कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
veto over state bills by the president is an examples of, यानी कि स्टेट बिल के ऊपर जो वेटो है वो प्रेसिडेंट्स क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का जो वेटो पावर होता है वो किस तरह का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि फेडरल सुप्रीमेसी दर्शा रही है, यानी दिस शोज यूनियन डोमिनेंस ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या दर्शा रही है, यूनियन डोमिनेंस को दर्शा रही है, और ये एक यूनिटारी टेरिटरी भी शो कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू अबाउट गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्ट एट द एजेंट ऑफ द सेंटर्स, यानी कि गवर्नर ऑफ इंडिया जो होता है वो किस तरह काम करते हैं, वो एजेंट, सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। यानी गवर्नर रिप्रेजेंट्स यूनियन अथॉरिटी, गवर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या दर्शा रही है, यूनियन अथॉरिटी दर्शा रही है इन द स्टेट एंड स्ट्रेंथन्स सेंट्रल कंट्रोल्स, यानी कि सेंटर को मजबूत कर रही है कौन, गवर्नर, और जो यूनियन अथॉरिटी की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which features of the Indian federalism is highlighted by governors appointments and veto powers, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषत्व जो इंडियन फेडरलिज्म जो हाईलाइट कर रही है कि गवर्नर अपॉइंटमेंट, गवर्नर का नियुक्ति को हाईलाइट कर रही है और वीटो पावर दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि क्वासी फेडरलिज्म शो द यूनाइटेड टिल्ड, ये दर्शा रही है, यानी कि गवर्नर रूल शोज सेंटर डोमिनेंस, गवर्नर रूल क्या शो करे, सेंटर डोमिनेंस को शो करे ओवर स्टेट्स मेकिंग इंडिया क्वासी फेडरल, जो कि इंडिया को क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय व्यवस्था बना रही है, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं या फिर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स का आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।